जय विश्वकर्मा देव की। आइए सुने विश्वकर्मा देव की कथा का 11वां अध्याय। सृष्टिस्तु वर्णन सूत विस्तारात दोहि तोवर सप्रेम समुच्चय युक्ता पृथ्वी च वर्या तामह। ऋषिगण एक बार फिर सूत जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें यह बताएं कि इस सारी सृष्टि की रचना की बात सुनाओ। यह पृथ्वी, यह सागर, यह पर्वत आखिर कहाँ से आते हैं? किसने यह सब बनाया? मुनिवरों, मैं आपके पूरे भूमंडल का पूरे विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो। मनु के पुत्र प्रियव्रत से परिणित किया था, यह तो आप अच्छी तरह जानते हो। प्रियव्रत राजा ने एक बार सोचा कि यह दिन 24 घंटे का ही होना चाहिए। जब सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है तो पूर्व की और अंधेरा हो जाता है, इसलिए आकाश पर 2 सूर्य होने चाहिए। यही सोचकर सूर्य जैसे तेजस्वी राजा ने सूर्य के जैसे गति वाले हजारों सूर्य की कांति जैसे हजारों रथ तैयार किए तथा सूर्य जितनी ही शीघ्रता से 7 दिन तक राजा ने सूर्य का पीछा किया। 24 घंटे का दिन रात हुई नहीं। प्रतापी राजा जब तीव्र गति से पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब उनके भारी रथों के पहियों के घर्षण से पृथ्वी पर बहुत गहरे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। यह संख्या में 7 थे, जो सातों के सातों 7 समुद्र माने गए। इन सागरों के नाम विशाल वृक्ष के नाम पर इस प्रकार रखे गए। जम्बू द्वीप, इस द्वीप का विस्तार 4 लाख कोस का है और वह पृथ्वी पर गोलाकार रूप में है। इसी प्रकार से शेष सागरों के नाम भी इन द्वीपों के नाम पर रखे गए। मेरू पर्वत के ऊंचे शिखर पर स्वयं भगवान विश्वकर्मा विराजमान है, वहीं पर स्वर्ग है। विद्वान ज्ञानी यह कहते हैं कि भूगोल और खगोल दोनों को जोड़ने वाला अंतरिक्ष है। इस अंतरिक्ष में सारे तेजस्वी पदार्थों के अधिपति सूर्य नारायण अपनी ऊष्मा से तीनों लोगों को जीवन देते हैं। उनकी गति से हमारे रात दिन बनते हैं। हे मुनिवरों, यह बात मत भूलो कि प्रभु श्री विश्वकर्मा की विभूतियाँ असंख्य हैं। इसी प्रकार उनकी लीलाओं की भी कोई गणना नहीं है। वे तो महान हैं, विशाल हैं, जगत स्वामी हैं, जगत पिता हैं। जो भी प्राणी उनकी भक्ति सच्चे मन से करता है, उनकी कथा शुद्ध हृदय से हर रोज सुबह उठकर स्नान करके करता है, वह मन चाहत फल पाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसलिए हे मुनिवरों, प्रभु की कथा को मैं आज यहीं पर संपूर्ण करके छोड़ रहा हूँ। प्रभु की आज्ञा और आपकी इच्छा यदि हुई तो मैं आपके लिए उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। श्री विश्वकर्मा देव की जय। 11वां और अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विश्वकर्मा देव भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। हमारी बस भगवान से, विश्वकर्मा देव भगवान से यही कामना है कि विश्वकर्मा देव भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे, आप सब पर भी बनी रहे। जय विश्वकर्मा देव भगवान की।